रात के 11 बजे चन्ना के घर का सीन। शेंजुआन और शिन्यो टीवी के सामने चिपक के बैठे हुए थे। जैसे ही दरवाजा खुला, शेंजुआन पैर सोफा पर रख के चिप्स मुंह में भरते हुए बोली, इतना लेट क्यों आए हो भैया? शेंजुआन अंदर आते हुए बोला, बिजी था। फिर उसने उसकी तरफ देखा और बोला, जरा अपनी शक्ल देखो, बिल्कुल भी लेडी लाइक मैनर्स नहीं, थोड़ा शिन्यो जैसी नहीं हो सकती? शेंजुआन बिल्कुल चिल मूड में और चिप्स मुंह में भरते हुए बोली, क्या मैं घर पे भी रिलैक्स नहीं कर सकती? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गई है, अब थोड़ा तो बिगड़ने दो। शेंजुआन ने सांस भरे, ठीक है, पर ज्यादा बिगड़ मत जाना वरना कभी हस्बैंड नहीं मिलेगा। शेंजुआन ड्रामेटिक तरीके से स्ट्रेच करते हुए बोली, किसने बोला मुझे हस्बैंड चाहिए? मैं तो लाइफ भर मॉम और डैड पर ही डिपेंड करने वाली हूँ। शेंजुआन ने फेस पाम किया, इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। शेंजुआन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अरे रुको ना ब्रो, मत जाओ, क्या मैं तुम्हारे ट्रिप पे आ सकती हूँ? शेंजुआन बोला, तुम अभी कॉलेज स्टार्ट करने वाली हो, मॉम और डैड के साथ टाइम स्पेंड करो, हर वक्त यहाँ मत भटकना। तभी अंदर से चन्ना की आवाज आई, शेंजुआन तुम्हारा बात रेडी है। शेंजुआन सीधा बाथरूम की तरफ भाग गया। शेंजुआन उसे चिपक के पप्पी आइज बनाकर बोली, रुको ना, मुझे भी ले चलो, तुम्हें पता ही है घर पे तुम्हारी छोटी बहन कितनी बोर होती है, मैं अपना खर्चा खुद दूंगी, एक्स्ट्रा भी दूंगी। शेंजुआन सस्पिशियस होकर बोला, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए? शेंजुआन क्रीन करते हुए बोली, भाभी ने मुझे अलाउंस दिया है। शेंजुआन फिर फेस पाम करता है, उसका अलाउंस भी तो मेरा ही पैसा है, एक्स्ट्रा क्या खा। नेक्स्ट टाइम चलना, मेरी कार में सिर्फ 4 लोग आते हैं और प्लेन और होटल पहले ही बुक हो चुके हैं। शेंजुआन हाथ उठाकर बोली, ठीक है, जो भी हो, बाय। बाथरूम में कर्टन्स के पीछे चन्ना पूछती है, पानी ठीक गर्म है ना? शेंजुआन रिलैक्स होते हुए गहरी सांस लेता है, परफेक्ट। चन्ना उसके शोल्डर्स मसाज करने लगती है और बोलती है, वैसे हम दोनों के पास कार है, अगर शेंजुआन को ले जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। शेंजुआन बोला, मुझे पता है, बस मैं चाहता था कि वो मॉम और डैड के साथ घर पर टाइम स्पेंड करे। चन्ना ने सिर हिलाया, ठीक है। संडे आफ्टरनून की प्लेन टिकट्स ऑलरेडी सेट है। नेक्स्ट डे बटलर वैन एक कार भेजेगा हमें सिटी ले जाने के लिए और एक एयरपोर्ट ड्रॉप के लिए। शेंजुआन बोला, साउंड्स गुड, कल डिनर के लिए मेरा वेट मत करना, कंपनी का टीम बिल्डिंग है। चन्ना बोली, ठीक है। अगले दिन टीम बिल्डिंग के रास्ते बस में लू मंगलू शेंजुआन के पास बैठी थी, फुल स्माइल के साथ बोली, प्रेसिडेंट शेन, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, थोड़ा नैप लेना है। शेंजुआन विंडो से माउंटेन सीनरी देखते हुए बोला, नहीं, कल रात अच्छी नींद आ गई थी। लू मंगलू फिर पूछती है, पानी, स्नैक्स, फ्रूट चाहिए? शेंजुआन सीधा सा जवाब देता है, नहीं। पीछे जिंगफू के एम्प्लॉयज धीरे धीरे गॉसिप करने लगे, बॉस तो फुल मजे में, ये कैंपिंग ट्रिप बस उस हॉटी के साथ टाइम स्पेंड करने का एक्सक्यूज है। लू मंगलू की कांस्टेंट अटेंशन देखकर शेंजुआन थोड़ा इरिटेट हो गया, आखिर में बोल ही दिया, थोड़ा चिल करोगी, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद बोल दूंगा। लू मंगलू उसके पास झुककर धीरे से बोली, डैडी गुस्सा मत हो, मुझे टच करना है क्या? शेंजुआन तुरंत पीछे हटते हुए बोला, शरारत करना बंद करो, ये एक पब्लिक प्लेस है। लू मंगलू मुंह बनाकर बोली, और कैफे में जो हुआ था नाना के साथ, वो भी तो पब्लिक प्लेस था और तुम काफी लाउड थे। शेंजुआन तुरंत बोला, तुम्हें गलत याद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लू मंगलू फिर छेड़ते हुए बोली, और उस टाइम केटीवे में क्या हुआ था? तुमने मुझे गलत तरीके से छूने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल किया था? शेंजुआन जोर से खंगार कर बोला, तुम क्या नॉनसेंस बोल रही हो, कुछ बातें ना बोलना ही बेटर होता है। लू मंगलू ने अपने एयरपोर्ट्स निकाले और बोली, हाँ ऐसा, थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए था, पर छोड़ो, कितना बोरिंग हो तुम। 3 मिनट बाद लू मंगलू अचानक शेंजुआन के शोल्डर पर गिर गई। शेंजुआन हैरान हुआ, हाँ इतनी जल्दी सो गई या एक्टिंग कर रही है? फिर उसने धीरे से अपना हाथ हटाया, पर लू मंगलू सीधा उसके लैप में गिर गई। लग रहा था सच में सो गई है, बस इतनी उछल रही थी कि उसे महसूस होता है कि उसके मुलायम ट्विन टावर्स उसके थाइस पर दबे हुए हैं। वो मनी मन सोचता है, मैं लगभग उन बड़े खरगोशों के दिल की धड़कन सुन सकता हूँ। धत तेरी की, मैं खुद को कैसे रोकूं? वो तुरंत नीचे हाथ सरकाता है और लू मंगलू की जीप खोल देता है, जिससे उसके 2 खरगोश दिखने लगते हैं। तभी बस रुक गई, सब लोग एनर्जी के साथ उतरने लगे। क्या बात है, आ गए। फाइनली पैर सीधा करने का मौका मिला, राइड में तो पैर सुन हो गए। लू मंगलू तुरंत उठकर अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, बैठ गए, जीप खोलना तो आता है पर बंद करना नहीं। जैसे ही शेंजुआन बस से उतर रहा था, कैंग ने उसे देखकर जोर से आवाज लगाई, शेंजुआन। चैंग जिंग हंसकर बोला, हाँ तुमसे रहा नहीं गया ना, मुझे पता था। शेंजुआन कंफ्यूज होकर बोला, किस बात से रहा नहीं गया? दोनों हंसने लगे, अरे इतने सालों से दोस्त है, एक्टिंग मत करो, तुम यहाँ लाओबिंग को देखने आए हो ना, जाकर हेलो बोलो। जब लियांग ने हमें बताया तो हमें यकीन नहीं हुआ, इतने साल बीत गए और हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आओगे। ये सब सुनकर शेंजुआन के दिमाग में क्वेश्चन मार्क ही क्वेश्चन मार्क आ गए। लियांग ने क्या बकवास की? कैंग बोला, लास्ट टाइम जब तुम थोड़े टिप्सी थे और जल्दी चले गए थे, उसके बाद लियांग ने नशे में सब बोलने लगा, कह रहा था कि तुम अभी तक लाओबिंग को भूल नहीं पाए और तुमने अपनी एक्स से भी उसकी वजह से ब्रेकअप किया। ये सुनते ही शेंजुआन को तुरंत उस बेवकूफ का चेहरा याद आ गया जो शायद 500 शॉट्स पी चुका था। गुस्से में बोला, उसका दिमाग खराब हो गया क्या? कैंग हंसकर बोला, और उसने ये भी बोला कि विक्सुन आजकल काफी बिजी है, इसलिए आज नहीं आ पाया।
तब शेन्युअन ने जिंगफू के अपने ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसकी बकवास मत सुनो, मैंने लाओबिंग की वजह से ब्रेकअप नहीं किया था, और वैसे भी मैं आज अपनी कंपनी के लोगों को टीम बिल्डिंग के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। दोनों लड़के एक दूसरे को शक भरी नजर से ढूंढने लगे। तुम्हारी कंपनी टीम बिल्डिंग? इतने में पास के टेंट में बैठी एक लड़की ने सब देखकर बोला, जी मैं वो देखो शेन्युअन है, तुम जाकर हेलो नहीं बोलने वाली? बाकी लोग भी तुरंत बोलने लगे, हाँ यार, हाई स्कूल का तुम्हारा ड्रीम गाय, इतने साल हो गए, चांस पकड़ लो, पहले नहीं मिला तो अब तो मिस मत करना। ये सुनकर सामने बैठी जीमे नाम की लड़की चुप ही रही, उसके गाल हल्का सा लाल हो गए। तब एक और लड़की बोली, अरे जीमे, तुम अभी भी शेन्युअन के चक्कर में हो क्या? अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालो, शेन्युअन के घर का तो काफी पहले बैंकरप्सी हो गया था, ऊपर से बहुत सारा डेब्ट भी है, क्या तुम उसे शादी करके उसका कर्जा चुकाने वाली हो? ये सुनकर एक और लड़की हैरान हो गई, ऐसा कब हुआ? वो लड़की बोली, 1 साल से ज्यादा हो गया, उसने अपनी कार और घर सब बेच दिया, अब तो रेंट पर रह रहा है। इस वक्त बाहर से लू मंगलो एक बाउल में फ्रूट लेकर आई और बोली, प्रेसिडेंट शेन, फ्रूट वॉश करके लाई हूँ। उसे देखते ही कैंग की आंखें चमक उठी। उसने शेन्युअन से पूछा, शेन्युअन, क्या ये तुम्हारी सीक्रेट एडमायरर है? ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, सिर्फ चेहरा ही नहीं, स्किन भी अमेजिंग है, और फिगर कपड़ों के अंदर भी इतना अट्रैक्टिव लग रही है। उसकी क्यूरियोसिटी देखकर शेन्युअन ने इंट्रोड्यूस कर दिया, हाँ ये मेरी एम्प्लॉय है। ये सुनकर दोनों लड़के शॉक हो गए, एम्प्लॉय मतलब तुमने कंपनी स्टार्ट कर ली? शेन्युअन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। साइड में खड़ी लू मंगलू की आंखों में आग सी चमक उठी और उसने पीछे से शेन्युअन को जोर से पिंच कर दिया, एम्प्लॉय? हाँ। शेन्युअन थोड़ा चौंक गया और मन ही मन सोचा, इसे लवर तो कह नहीं सकता ना। ये सीन देखकर चेंगशियन और कैंगयून एक दूसरे को देखने लगे। पहले उन्हें लगता था शेन्युअन की फैमिली वेल्दी है, पर अब लग रहा है कि वो अपनी एबिलिटी से पैसे कमा रहा है। उन्हें ये भी अनएक्सपेक्टेड लग रहा था कि शेन्युअन ने सिर्फ कंपनी नहीं खोली, बल्कि उसकी फीमेल एम्प्लॉय भी इतनी ब्यूटीफुल है, और दोनों के बीच कुछ एम्बिगुअस सा कनेक्शन भी लग रहा है। तभी पीछे से एक आदमी आया और बोला, प्रेसिडेंट शेन, किचन में आकर थोड़ा अपना स्किल दिखाओगे? मैं आपका असिस्टेंट शेफ बन जाता हूँ। शेन्युअन ने सीधा जवाब दिया, मुझे कुकिंग नहीं आती, तुम लोग खुद हैंडल कर लो। वो आदमी तुरंत बोला, ठीक है। ये देखकर कैंगयून मनी मन सोचने लगा। कपड़े देखकर लग रहा है कि ये बंदा कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा, पर शेन्युअन से इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। लगता है कंपनी में शेन्युअन की रेपुटेशन काफी अच्छी है, शायद इससे दोस्ती रखना अच्छा रहेगा। इसी बीच शेंगजियान पास आया और क्यूरियस होकर पूछा, शेन्युअन, तुमने किस टाइप की कंपनी स्टार्ट की है? शेन्युअन बोला, हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, नाम जिंगफू। अगर फ्यूचर में तुम लोग जिंगफू जिम में मेंबरशिप लेना चाहो या ट्रेनिंग सीखना चाहो तो मेरे जिंगफू ट्रेनिंग सेंटर आ सकते हो। ये सुनकर वो फिर से बोला, वाह बढ़िया है, ओल्ड क्लासमेट्स के लिए कोई डिस्काउंट मिलेगा? शेन्युअन हंसा और बोला, नो प्रॉब्लम। फिर कैंगयून ने पूछा, शेन्युअन, सच में तुम वहां जाकर हेलो नहीं बोलने वाले? शेन्युअन ने मुड़ते हुए कहा, छोड़ो, नहीं जा रहा, अगली बार सही। ये सुनकर दोनों ने भी फोर्स नहीं किया और टेंट के अंदर वापस चले गए। जैसे वो अंदर गए, एक लड़की मजाक में बोली, क्या हुआ, शेन्युअन शर्मा गया क्या? कैंगयून बोला, नहीं, शेन्युअन थोड़ा बिजी है। उसने बोला, सबको हेलो कह देना, वो यहाँ नहीं आएगा। जिमे के पास बैठी लड़की थोड़ा तंज में बोली, ठीक है, उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाने की जरूरत नहीं, सब समझ रहे हैं। कैंगयून ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या समझ रहे हैं? वो लड़की बोली, अरे उसके घर का बैंकरप्सी हो गया ना, शायद इसलिए हमसे मिलने में शर्म आ रही हो, डर रहा होगा कि उसका मजाक उड़ाएंगे। तब चेंगशियन ने बीच में बोला, हाँ ये बात सच है कि शेन्युअन के घर का बैंकरप्सी हुआ था, पर अब उसने कंपनी स्टार्ट कर लिया और अच्छा पैसा कमा रहा है। आज भी वो जिंगफू के एम्प्लॉयज को टीम बिल्डिंग के लिए यहाँ लाया है। ये सुनते ही वो लड़की शॉक होकर तुरंत फोन निकाल कर बोली, क्या जिंगफू, 1 मिनट चेक करती हूँ। थोड़ी देर में उसके फोन पर जिंगफू की इंफॉर्मेशन आ गई। वो जोर से पढ़ने लगी, जिंगचेन जिंगफू हेल्थ सेंटर कंपनी लिमिटेड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेन्युअन, रजिस्टर्ड कैपिटल 10 मिलियन, रिलेटेड एंटरप्राइज 4। तब एक लड़की ने किसी को आवाज दी, हे जिंगोंग, तुम्हारी फैमिली का हेल्थ सेंटर नहीं है क्या तुम इस कंपनी को जानते हो? वो लड़का बोला, जिंगफू के अंदर 2 हेल्थ सेंटर्स है, एक योगा सेंटर और एक हेल्थ चेकअप सेंटर। दोनों का स्केल काफी बड़ा है, जिंगफू में टॉप लेवल के सेंटर्स में आते हैं। मेरे हिसाब से इनकी वैल्यू 60 से 90 मिलियन के बीच होगी। ये सुनते सब लोग शॉक में रह गए, क्या? उधर जिमे के दिमाग में शेन्युअन का वो सीन फ्लैश होने लगा जब उसके हाथ में पावरफुल ब्लैक कार्ड था। वो लड़की थोड़ी टेंस हो गई और धीरे से खुद से बोली, शेन्युअन का बिजनेस अब सक्सेसफुल हो गया है, उसकी नेटवर्थ कम से कम 60 to 90 मिलियन की तो होगी। शेन्युअन के फ्रेंड्स ग्रुप में गॉसिप चलती जा रही थी। चेंगशियान ने फोन का स्क्रीन उठाकर दिखाया और बोला, देखो गाइस, जिंगफू ने 1 महीने पहले अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव चेंज किया है, लगता है शेन्युअन ने उन्हें बाय आउट कर लिया। कैंगयून शॉक हो गया, मतलब उसने टेंस ऑफ मिलियंस खर्च करके उन्हें खरीद लिया? अगर ऐसा है तो शेन्युअन के पास कम से कम कुछ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कैश तो होगा ही। कॉलेज ग्रेजुएट होने से पहले इतना पैसा कमा लिया।
शायद हम सबके पेरेंट्स का पैसा मिला कर भी शेन्योन जितना नहीं होगा। यार उसकी लाइफ और हमारी लाइफ के बीच का गैप तो अनबिलीवेबल है। बंदा बैंकर फैमिली से खुद की एबिलिटी से कमबैक कर गया। ये सब सुनकर जीमे के दिल में हल्का सा दर्द हुआ। उसने सोचा अगर ये सब बात 10 मिनट पहले सुनने को मिलती तो शायद मेरे दिल में बस मिडिल स्कूल वाला एक हल्का सा क्रश ही होता और मैं उसे कनेक्ट करने का सोचती भी नहीं। लेकिन अब ये सब सुनने के बाद मैं तो बिल्कुल भी उसके लायक नहीं रही, है ना। फिर उसे एक ग्रेसफुल और थोड़ी ठंडी सी लड़की याद आई। शायद अब सिर्फ लाओबिंग ही शेन्योन के लायक है। उधर शेन्योन के पास लू मैंगलू ने जैसे उसे आते देखा तुरंत पूछ लिया, शेन्योन क्या वो लोग तुम्हारे क्लासमेट्स थे? शेन्योन बोला हाँ, मिडिल स्कूल के क्लासमेट्स। लू मैंगलू ने फिर से पूछा, उनमें से कोई तुम्हारी एक्स भी थी क्या? शेन्योन सीधा सा बोला, उसे मेरी फर्स्ट लव मान लो। लू मैंगलू फिर क्यूरियोसिटी से पूछने लगी, वो प्रीति थी क्या? शेन्योन ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारी जितने बड़े रैबिट्स तो नहीं थे। लू मैंगलू का फेस हल्का सा लाल हो गया और उसने मजाक में उसे पंच करते हुए डांटा, बैड बॉय। फिर उसने पूछा, तुम लोग का ब्रेकअप कैसे हुआ? शेन्योन ने थोड़ा इंडिफरेंट टोन में बोला, इतना क्यों पूछ रही हो, मैं उसके पास वापस जाने वाला नहीं हूँ। लू मैंगलू को यकीन नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता, तुम मर्द लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर वो इनफ प्रीटी और वापस तुम्हारे पास आ जाए तो क्या तुम मना करोगे? शेन्योन ने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, नहीं, मेरी आंखों में तो सिर्फ लू मैंगलू है। लू मैंगलू ने बात नहीं बढ़ाई, बस मुड़कर चली गई, जो भी हो देखते हैं। शेन्योन उसके पीछे चलते हुए बोला, बिलीव करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। जैसे ही वो टेंट के पास पहुंचे, अंदर से किसी ने आवाज लगाई, प्रेसिडेंट शेन इधर आइए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं फीस्ट स्टार्ट करने के लिए। हुइंगजी एक प्लेट लेकर आई और बोली, ये स्टेक काफी अच्छा है लेकिन चिकन टिक्का तो कमाल का है, प्रेसिडेंट शेन जरूर ट्राई करिए। अभी वही बंदा जो पहले बोल रहा था फिर से बोला, प्रेसिडेंट शेन मुझे लगता है ऐसे ही खाना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आपको सबके लिए कुछ वर्ड्स बोलने चाहिए तभी मीनिंगफुल लगेगा, राइट? फिर उसने सबकी तरफ मुड़कर कहा, चलिए प्रेसिडेंट शेन को स्पीच देने के लिए इनवाइट करते हैं, सब लोग तालियां बजाएं। और तुरंत सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। शेन्योन ने मना नहीं किया और काम वॉइस में बोला, सब लोग आज हम यहाँ रिलैक्स करना है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 3 बातें बोलूंगा। उसने एक उंगली उठाई, पहली बात, तुम लोग कंपनी के लिए काम नहीं करते बल्कि अपने और अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाने के लिए काम करते हो। और मैं भी ये कंपनी एम्प्लॉइज के लिए या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए नहीं खोली, मैं भी अपने बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, हमारा गोल सेम है, अपने लिए पैसे कमाना। ये सुनकर एक फीमेल एम्प्लॉय धीरे से बोली, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रेसिडेंट शेन इतने डाउन टू अर्थ होंगे। ये बात उन फेक बॉसेस से ज्यादा रियल लग रही है जो हमेशा लेक्चर देते रहते हैं, मुझे ऐसा बॉस पसंद है। शेन्योन ने 2 उंगलियां उठाई, दूसरी बात, जब तुम कंपनी में काम करते हो तो तुम्हें खुद के लिए लायक बनना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि रियल स्किल्स भी सीखने चाहिए ताकि तुम लोग प्रोग्रेस कर सको और पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन कर सको, यही काम करने का असली मीनिंग है। फिर उसने 3 उंगलियां उठाई, तीसरी बात, मेरी रिक्वायरमेंट है अगले 2 महीने में कंपनी का टोटल प्रॉफिट 5% से बढ़ाना। जो एम्प्लॉय अभी एक्साइटेड थी वो थोड़ी वरीड हो गई और मन में सोचा, हाँ 2 महीने थोड़ा शॉर्ट टाइम नहीं हो गया? शेन्योन ने बात जारी रखी, डिफिकल्टी की बात बाद में करेंगे, पहले रिवॉर्ड की बात करते हैं। अगर टारगेट अचीव हो गया तो ईयर एंड बोनस और इस साल की डिविडेंड्स मिलाकर कम से कम 1 महीने की सैलरी के बराबर होंगे, और अगर टारगेट क्रॉस हो गया तो कमीशन शेयर और भी ज्यादा होगा। इसके अलावा मैं 2 आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अवार्ड्स भी सेट करूंगा, जो लोग कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे उन्हें 200,000 की कार मिलेगी। ये सुनते ही सब लोगों में हलचल मच गई। क्या प्रेसिडेंट शेन ने सच में बोला कि टॉप सेल्स पर्सन को 200,000 की कार मिलेगी? वो भी सिर्फ टॉप को नहीं, टॉप 2 लोगों को। कमाल है, प्रेसिडेंट शेन कोई एम्प्टी प्रोमिसेस नहीं करते, सब क्लियर गोल और रियल रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। बाकी बॉसेस की तरह ये नहीं बोलती कि इकोनॉमी टफ है, यंग लोगों को सफर करना चाहिए या पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बस गोल कंप्लीट करो और रिवॉर्ड लो, इतना सिंपल। तुरंत सब लोग एक साथ चीयर करने लगे, प्रेसिडेंट शेन आप कमाल के हो, प्रेसिडेंट शेन जिंदाबाद, प्रेसिडेंट शेन आई लव यू। शेन्योन के कैंप से आने वाली इतनी आवाज ने उसके क्लासमेट्स का ध्यान भी खींच लिया। टेंग्यून ने हैरानी से पूछा, उधर शेन्योन की साइड क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? टेंशियन बोला, सुनाई तो नहीं दे रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, पर लगता है बॉस एम्प्लॉइज को बड़ा प्रॉमिस दे रहा है, बस डिफरेंस यह है कि वो बॉस हमारा मिडिल स्कूल का क्लासमेट है। फिर टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और फ्री टाइम के दौरान शेन्योन और लू मैंगलू दोनों ने रेस कार में काफी लैप्स लगा दिए। दूसरी तरफ लाओबिंग एक कप कॉफी पकड़े हुए दूर कहीं खोई खोई सी नजर से देख रही थी। कुछ लैप्स के बाद शेन्योन और लू मैंगलू ने अपनी कार रोकी और बाहर आ गए। तभी लू मैंगलू की नजर दूर खड़ी लाओबिंग से मिली। उसने सोचा, भीड़ में सबसे नोटिसेबल जो है वही शेन्योन की फर्स्ट लव होगी ना। उसने तुरंत शेन्योन का आर्म पकड़ लिया, खुद को रियश्योर करते हुए सोचा, बस टाइप अलग है लेकिन फेस और फिगर की बात आए तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। इसी वक्त कुछ लोगों के कहने पर लाओबिंग भी